कि वो अच्छी टीम बन चुके हैं, वो अच्छी टीम हो चुके हैं, उनके पास वो पूरी ताकत है। दे आर अ वेरी गुड टीम, दे आर अ गुड यूनिट, दे आर अ हैप्पी बंच ऑफ सोल्स, दलेर हैं, तगड़े हैं, दिल गुर्दा है, दे आर एंड दे हैप्पी व्हेन दे आर प्लेइंग, एंड उनकी करेज देखी जा सकती है। सो दे गोना बी ऑल ओवर यू टुमारो, और मैं तो लेट द बेस्ट टीम विन यार। तारीफ अफगानिस्तान की, तारीफ है राशिद खान की, कप्तानी अच्छी करते हैं वो। वैसे तो ये मुकाबला अफगानिस्तान ने 18 रन से जीता है, मगर बहुत पहले से ये मुकाबला जीत गए थे, क्योंकि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पैदर पे सेट होके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। एक नहीं, ये कौन सी बेशर्मी है, कौन सी बेहयाई है? इस तरह से क्रिकेट खेलोगे तुम? मतलब अब तुमने 1-1 करके ये सोच लिया कि फाइनल अगर फर्ज करो कल परसों का मैच तुम्हें यूएई लगा दे, फिर कहाँ मुंह दिखाओगे? वो आसिफ खान चल गया तो अब तो दुनिया उसका ढिंडोरा पीट रही है। पता किसी को घंटा क्रिकेट विकेट कुछ नहीं होती, किसी को भी झटके के लोग हैं। 2 साल पहले किसी को पता था आसिफ खान कौन है या वसीम कौन है? अब यूएई क्योंकि पाकिस्तान से लड़ रही है तो आसिफ खान के रिश्तेदार पैदा हो गए दुनिया में। भाई मैं तो उसको 3 साल से देख रहा हूँ यूएई से खेलते हुए। 2023 में भी बताता था जब वो ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड को 2-1 मार गए थे। थोड़ा सा उन्हें जीतने की आदत नहीं है, ये चीज़ आड़े आ रही है उनके। अदरवाइज बजा देंगे वो, ये मैं तुम लोगों को बता दूं, बजा देंगे, बजा के फेंक देंगे। जिस दिन उन्हें समझ आ गया कि ये इतनी कमजोर क्रिकेट टीम है, मैं तैयार हूँ इस अफसोस के लिए, दुख के लिए। अफसुर्दगी में पहना नहीं, ये अफसुर्द है, ये उदास है, ये परेशान है, उदास पंछी। ये मैंने रंग आज पहन लिया सफेद, और ये इस बात की अलामत है कि क्रिकेट का जो है ना वो बुरा वक्त हमारा बड़ी देर से शुरू था। यकीन हमें अब हुआ, मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन यार सदमा है ना, ये इतना बुरा सदमा नहीं लेना चाहिए आपको, आप बहुत ज्यादा उदास हो रही हैं यार, ऐसी बात नहीं है। देखो ना, एक मैच हार गए तो क्या हुआ, आगे भी मतलब जीतेंगे। एक मैच हार गए तो क्या हुआ, ये नहीं पता लग रहा कि हारे क्यों है, मतलब नाकामियां क्या है। अच्छा देखें, आपने कहा जी कहाँ हमारे से मिस्टेक हुई है। अब आप देखें कि जब आपका पसंदीदा प्लेयर, आपका मतलब मोस्ट फेवरेट प्लेयर हारिस रऊफ 38 रन खाएगा, हाँ। इसका मकसद विकेट निकालना है, और 38 रन के बाद वो कोई विकेट नहीं ले पाया। 12 की इकोनॉमी से वो बंदा खेल रहा है, ठीक है, यानी कि उसको इतने रन्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सुफियान मुकीम को पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो इससे उम्मीद लगती है, मेरी उम्मीद तोड़ता है, चाहे वो कोई मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा मतलब खानदान का हो, चाहे वो कोई क्रिकेट में हो, मेरी तो उम्मीदें ही तोड़ रहे हैं सारे भाई। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाए फहीम अशरफ की तरफ। चलो जी, 4 विकेट फहीम जैसे बंदे ने निकाल दी है, तो भाई हमारे फिर एक्सपर्ट्स वहां पे क्या करने के लिए खड़े हुए हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं है? कि स्ट्रेटजी आपको एग्जैक्टली वो नहीं लगी जो बाबर रिजवान की हुआ करती थी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप पूरे अफगानिस्तान टीम का बैटिंग ऑर्डर उठा के देखिए, सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट जो है ना मोहम्मद नबी की है, 135-36 की है उनकी। उसके बाद आप गुरबाज हैं 134 के, 131 जो है राशिद खान की है, बाकी किसी की भी 120 भी नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सदीकुल अतल, वो जब ये ट्राई नेशन सीरीज खेलने आए थे ना, 10 मैच थे उनकी 11 की एवरेज थी, 92 का स्ट्राइक रेट था, 92 का स्ट्राइक रेट 10 मैचेस के बाद 11 की एवरेज। आज जब उन्होंने इनिंग क्लोज की है उस वक्त उनके 19 की एवरेज है और ऑलमोस्ट 110-12 का उनका स्ट्राइक रेट है, यानी 2 मैचेस में लगातार 50 के बाद उस लड़के ने कमाल किया। और जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैंने बताया था कि सदीकुल अतल उनका बड़ा। राणा साहब 4 विकेट ले गए हैं, पीछे रह कौन गया? बोले ना कुछ साथ साथ, जरा थोड़ी सपोर्ट मिलती है। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, लोग कमेंट्स में हमें मतलब बोल रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंट और ये वो चीजें। लोग कह रहे हैं कि नीरब और राबिया गजाल के चक्रों में ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, वरना नीरब तो पहले न्यूट्रल रहती थी। हम तो मतलब शो का जरा मोमेंटम हाई रखते हैं ना, एक बंदा खुश हो रहा है तो मैं भी खुश होने लग जाता हूँ। हाँ। अब वो एक बंदा बीच में अगर इस तरह, मैं फॉर एग्जांपल अब देखे ना यार, अब इस टाइम गजाल तो नहीं बैठा हुआ, मैं अगर आपके साथ उस टाइम पे ये बात करूं कि नहीं गजाल नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मैं सही कह रही हूँ, बाद में पता चले कि मैं 2 दिन गलत हुई हूँ ना, साबित पाकिस्तान जीता है ना, तो थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है समटाइम, समझा करें। ये सारी चीजें ये हिस्सा होता है शो का। अच्छा नीरब, कल के मैच में नो साइम अयूब, नो सलमान अली आगा, नो वो मोहम्मद हारिस जिसको जी एबी डिविलियर्स कहते हैं हमारे अली भाई, पाकिस्तान टीम यार कुछ भी नहीं था कल। और हारिस रऊफ के हम सुबह भी बात कर रहे थे, उसने भी एंड पर जो 3-4 छिक्के चौके लगा दिए, बस एंड पे ही लगाते हैं। फिर जब मेरी प्रेडिक्शन सही होती है ना, मैं अंदर से बड़ा खुश होती हूँ, वैसे वो शो नहीं कराती। लेकिन तुमने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान नहीं बताती, ये नहीं, ये तो मैंने कहा था कि अफगानिस्तान जीत रहा है, लेकिन मैं बताती हूँ मैंने प्रेडिक्ट क्या किया था। हमारे ना प्रोग्राम में ना वो आए थे यासिर हमीद, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर,
तो वो कहते हैं कि हसन नवाज की बड़ी तारीफ कर रहे थे वो ना, कि मतलब वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत सजा रहा है। मैंने कहा ये आप बड़ा जल्दी नहीं उसकी तारीफ करने लग गए हैं? तो वो कहते हैं हाँ अभी तक तो कर रहा है, अब इसके बाद का पता नहीं। अच्छा, जैसे ही मतलब उन्होंने ये हमारी अभी ये बात हुई थी, कल का मैच हुआ और वो बात आज सही भी साबित हो गई है। देखिए क्या किया उसने, 9 रन बनाया सिर्फ। तो बात ये है कि जब आपकी जुबान मुबारक है या फिर नहीं, मेरी जुबान जो है वो मुबारक है, बिल्कुल है, लेकिन ये है तजर्बे, ये है तकलीफ, दुख, जिनके ऊपर हम लोग जो ना वो खुल के बात कर सकते हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तानी टीम का यार क्या ही है, लोग भी यही कह रहे हैं कि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, मतलब सही कह रहे हैं। 4 दिन की चांदनी है और फिर फाख्ता ही फाख्ता है। मतलब मैं हैरान हूं कि हमारे कादिर साहब होते थे एक बड़े अच्छे टेम्परामेंट के साथ, कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि बैटिंग में कि उन्होंने प्रेशर लिया हो, सेंसिबल क्रिकेट खेली है। ये जो टोटल था ये सिर्फ 2 विकेटों पे उन्होंने पूरा किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉलिंग जा किधर रही है, जो वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग का लक़ब मिला था वो जा किस तरफ रही है। कि कल मेरे लिए हैरत की बात, मैं सिर्फ देखना चाह रहा था स्पिनर्स को कि ये दोनों उसामा और शादाब 2 से 3 बॉल हैं, सिर्फ 2 से 3 बॉलों की बात कर रहा हूं कि किसी एक यंगस्टर्स को बैक करो, किसी ने मना नहीं किया यंगस्टर्स को बैक मत करो, लेकिन टीम हमेशा जूनियर्स और सीनियर्स के साथ बनती है। एकदम उठा के आप एकदम से जूनियर लेके आ जाएंगे, आपकी टीम स्ट्रगल करेगी। तो हारिस को तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करते हैं कि उसका नंबर ठीक नहीं है। वो जो आखिरी 9 इनिंग्स हैं उसकी 4-0, 5, 6, 4, 2, उसके अलावा 1 रन बनाया, तो 38 रन टोटल बनाए हैं इसने। 46 बॉल्स खेली हैं, स्ट्राइक रेट है 80+। तो इसकी परफॉर्मेंस भी तो ऐसी नहीं है, इसको पोजीशन कोई सलूट है अफगानिस्तान की टीम को, उनको पता भी है कि ड्यू पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं पड़ता है तो पड़ता रहे, हम तो यही तरीकाकार अपनाएंगे। और अफगानिस्तान की टीम ज्यादा डेंजरस हो जाती है जब वो एट पार टोटल बोर्ड पे लगा दे और फिर उनके जो बॉलर्स हैं वो पकड़ लेते हैं दूसरी टीमों को। अक्सर हम टी20 में कोई खास पोजीशन थोड़ी होती है किसी बैट्समैन की। अच्छा देखें अगर बांग्लादेश में जब सीरीज हुई थी ना बांग्लादेश में, उसमें लड़के परफॉर्म करते हैं ना सारे, तो मैं कहता वाकई यार हारिस ना जो है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। किसने किया है कभी? एक मैच में 130 नहीं और हमसे एक मैच में हम 110 में आउट हो गए। रन तो किसी ने नहीं किया वहां पे। तो उस सीरीज को तो आप साइड पे कर दो ना। सिर्फ क्या T20 के 3 मैचेस में जो वेस्टइंडीज में खेलेगी, आप उस परफॉर्मेंस से आप काउंट कर रहे हैं कि जी अब इन 2 सीरीज से पहले उसने तो 100 किया हुआ है पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में। मतलब जिस प्लेयर ने 100 किया और पूरे पाकिस्तान में मतलब लोगों ने ये बोल दिया ओ जी बाबर रिजवान की आउट हो गया जी, बाबर रिजवान का रिप्लेसमेंट आ गया। पता क्या है आसिफ भाई, ये जो कुछ लोग आगे बैठ जाते हैं, इनको अलिफ बे नहीं पता, ये सिर्फ पैसा कमाने व्यूज के लिए आ रहे हैं, इनको थोड़ी क्रिकेट का पता है। हम जो बात करते हैं हम टेक्निकल चीजें करते हैं। मैं पागल हूं क्या? मैं कब से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, आप खुद कह रहे हैं। ठीक है ना। मेरे साथ जो लोग काम भी करते हैं वो भी पागल हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाए वो भी पागल हो जाते हैं। समझ आ रही है? अब आपको समझ क्यों सबको पागल करते हैं? आपको सुने, देखें जिसने क्रिकेट खेली है जो वो टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करता। मैं कब से कह रहा हूं कि बाबर और रिजवान को हटाओ, फिर मैं देखता हूं क्या है हमारी टीम में। क्या मैं बेवकूफ हूं क्या? मुझे पता है। मैं ये थोड़ी डीग्रेड थोड़ी करता हूं मैं जूनियर्स को, मैं डीग्रेड नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि भाई अभी उस लेवल पे मत लेके आओ इनको, हाँ उनके साथ खिलाओ इनको। नजीब भाई हमेशा हर बात के पीछे देखा करो। उनकी सोच ये ट्राई नेशन थोड़ी है यार, उनकी सोच तो एशिया कप है। तो यही बात मैंने आज खिला के देख लिया कि उनके बॉलर्स में कितना दम है। माना जो टॉस जीत रहा है मैच जीत रहा है। लेकिन बासित भाई मसला ये है ना कि हमने तो प्रसाद की तरह विकेटें बांटी ना शुरू में। भाई आप नूर जब आया तो इनको तो समझ में किसी को पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, तो बैटिंग तो होती ना पूरी। आप मुझे एक बात बताइए, शुरू में तो विकेटें थ्रो की हैं यार। नजीब भाई हमेशा मैच को देखा करो क्रिकेटर की तरह। जैसे एक यहाँ ऐसे उंगली रख के बैठा हुआ है, एक ने चश्मा पहना हुआ है ना आपके साथ, वो बन के देखा करो। उनका 71 for 1 था, हमारे 62 for 2 थे और 82 पे हमारे 4 आउट हो गए थे। सही है। तो उन्होंने बारी ली पहली बारी की तरह, हमने बारी ली कि हम 250 रन चेस कर रहे हैं। अरे पहली बारी की तरह तो खेलो 10 ओवर यार। विकेट से हैंड होंगे तो आराम से लगेंगे। शारजा कोई 90 यार्ड की बाउंड्री है क्या?
तो प्लानिंग का फुकदान था मेरे शहजादे। सर प्लानिंग के अलावा कामी जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि जैसे जिस तरह से साइम ने शॉट खेला, प्री मेडिटेटेड शॉट, सही है। दूसरा साहबजादा फरहान पिछली बार भी ऐसे ही बोल्ड हुआ, आपको याद होगा, उसकी लेट शफलिंग हो रही है फास्ट बॉलर पे। अब ये बताने वाला तो दो नहीं, किसी ने सीखा भी नहीं और नित नए अंदाज से आउट हुए हैं और समझ से बाहर था, क्योंकि क्लियरली ये 170 रन की पिच थी। ये इम्पॉसिबल टारगेट नहीं था, क्योंकि ये डिफरेंट शारजा की पिच है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे गेंद आता है, आप शॉट्स खेल सकते हैं, स्पिनर्स इतना हवा नहीं यहाँ पे बनते हैं। मगर अगर आप तुले हुए आउट होने के लिए और फुलझड़ी टाइप्स की इनिंग्स खेलेंगे, आप 10-15 करके आउट, 20 करके आउट, 25 करके आउट, सेट होके आउट, तो फिर आप मुकाबला नहीं जीत सकते हैं। उसके बरक्स आप देखें अफगानिस्तान ने बैटिंग में कितना उन्होंने तहम्मुल मिजाजी दिखाई, और बड़ी शॉट्स भी थी, रेगुलर शॉट्स भी थी। जदरान ने एक लाजवाब इनिंग्स खेली, और आपको याद ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 177 रन की एक बहुत ही बड़ी इनिंग्स खेली थी, और वो मैच भी अफगानिस्तान जीत गए थे। सो अफगानिस्तान अब अपने आप को सरप्राइज नहीं करता है जब वो पाकिस्तान को हराते हैं। क्वाइट कॉन्फिडेंस है इस टीम में, उनको पता है कि पाकिस्तान जो है ना वो उनके खिलाफ फंस जाते हैं। और पाकिस्तान को एक, मुझे तो लगता है कि मेंटल ब्लॉक सा होना शुरू हो गया, क्योंकि अब 1-on-1 फेस टू फेस 4 मुकाबले अफगानिस्तान ने जीते हैं और सिर्फ 5 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं। सो ये जो एक पहले बहुत बड़ा मार्जिन होता था ना, वो स्क्वीज होता जा रहा है। तो गलती पाकिस्तान ने ज्यादा तो बैटिंग में की है, क्योंकि 170 रन इस पिच पे होने चाहिए थे। माना कि आज कोई खास अच्छा दिन नहीं था हारिस रऊफ का, बहुत रन उन्होंने करवा दिए, बट ओवरऑल मैं समझता हूं कि जिस तरह से बैटिंग की है और के साथ एशिया कप में जाना चाहिए, क्योंकि ये वही पिच थी जहां पे पिछले 2 मैचेस जीते हैं और अब इस तीसरा मैच हार गए। लेकिन मेरी बात सुने, हम लोग कल एक बात कर रहे थे कि हाँ 160 तक कर लेंगे, हाँ 160 प्लस कर लेंगे। ये किसी ने बात नहीं की कि पाकिस्तान चेस कर लेगा या नहीं। टॉस जीते हैं, इसका टॉस मतलब अगर हम हारे हैं तो इसका मतलब है कि हम मैच भी हार गए, यानी हमारा फैसला टॉस पे होना था। अगर अफगानिस्तान का आपने भी बात की थी, आपको याद है, आपने कहा था कि टॉस तो हम हार गए हैं, मुझे डर लग रहा है कि अब कहीं मैच हाँ, तो यू प्रेडिक्टेड दैट। अब देखो कि अगर आपकी क्रिकेट टॉस पर चलनी है तो फिर इस हिसाब से रोहित शर्मा तो भाई नंबर 1 था अभी तक। यकीन मानो वो वाहिद कैप्टन है जो सबसे ज्यादा टॉस आ रहा है, फिर भी इसकी कैप्टेंसी में कितने मैचेस जीते गए हैं। अच्छा, मैं ऑडियंस को बताती चलूं, वो कह रही हैं कि बाकी लोग आए, गजाल और हमारा बाकी का पैनल। यार नहीं बात करानी है किसी से, कोई कैमरा ना करे। गजाल को लोग क्यों याद कर रहे हैं, हालांकि वो इतना उछलता है और फिर एंड पे होता कुछ नहीं है, पाकिस्तान मैच भी हार जाता है। इसीलिए तो गजाल आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, हमें ज्वाइन करेगा। थोड़ा सा तवा लगाना ना उसका, इसलिए लोग गजाल अब उदास, अब सुरदा, नाकाम, बेचैन, बीमार गजाल है। अच्छा, सुबह भी ये कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग तो अफगानिस्तान के स्पिनर्स को नहीं झेल पाए, तो इंडिया के स्पिनर्स, कुलदीप, ये बुमराह वगैरह, इनका क्या करोगे? हारेंगे जाहिर है, और क्या करना है। हर बॉल दूसरे बॉल से मुख्तलिफ था यार। जब आपसे आउट नहीं हो रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती थी कि हम डॉट बॉल्स करते रहें, वो बैट्समैन खुद गलती करे। तो आई मीन वो चीज़ें, अब बैट्समैनों को कोई डाउन द ट्रैक ना कोई मिड ऑन खेला, ना मिड ऑफ खेला, ना सामने छक्के मारे, तो आपको किस चीज़ का डर है? फिर ऐसी सिचुएशन में तो आप एक लाइन को पकड़ते हो, टेस्ट मैच वाली बॉलिंग करते हैं कि लेट देम टेक अ चांस, उनको चांस लेने दो, आप अपनी लाइन और लेंथ को डॉट बॉल्स करो। आई मीन कि कल ऑनेस्टली बड़ा अफसोस हुआ जिस तरीके से हमारा एटीट्यूड जो ग्राउंड के अंदर था, जो फील्डिंग के अंदर जो लैप्स थे, हैरान रह गए कि कर क्या रहे हैं, क्या ये थक गए वहां पे, क्या 2-2.5 महीने का टूर हो गया, क्या घर वापस आना चाह रहे हैं, सारे थक गए, क्या था? तो कल बॉडी लैंग्वेज वाज लाइक जीरो, कोई प्रेशर। सर्कल के फील्डर्स हैं, सर्कल में फील्डर इसलिए होते हैं कि आप सेविंग 1, आप सारे बाउंड्री सर्कल से आ रहे, कुछ नए बैट्समैन पे कोई प्रेशर ही नहीं डाल रहा। कोई कप्तान की प्लानिंग में ये नहीं है कि यार नया बैट्समैन आया है, चलो एक एंड से फास्ट बॉलर लगाऊं, दूसरे से स्पिनर लगाऊं, उल्टा स्विंग भी हो रहा था, रिवर्स हो रहा था कि एक फास्ट बॉलर आ जाए तो नए बैट्समैनों के ऊपर कोई बाउंसर, कोई अटैक, कोई स्लिप पोजीशन, कुछ नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई प्लान ही नहीं था। सॉरी टू से, बस अफसोस बहुत हुआ है कल। उसको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। इमर्जिंग एशिया कप हुआ, हाईएस्ट रन गेटर था। इनका अपना जो प्रीमियम T20 टूर्नामेंट अफगानिस्तान का होता है, काफी लंबा चौड़ा होता है, उसमें सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था वो। ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर। मैंने एक इंटरव्यू भी किया, मैं अलग वो आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी। वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। इब्राहिम जदरान पूरी अफगानिस्तान टीम में टेक्निकली कुछ साउंड है तो शायद इब्राहिम जदरान है। फिजिकल फिटनेस देखें उसी बंदे का है। उसने
उसका देखिए 144 की स्ट्राइक रेट बन गई, जो अतल थे उनकी 142 की स्ट्राइक रेट बन गई। कुल मिला के दोनों ने 80+ बॉल के ऊपर 113 रन की पार्टनरशिप लगाई, जहां से मैच शायद उन्होंने पाकिस्तान से छीना। बट मुझे बीच में लगा कि यार थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, ज़्यादा ही एहतियात कर रहे हैं, तो ये मैच उनको उल्टा पड़ेगा। मगर जो टॉस के वक्त राशिद खान ने कहा था कि 170 के गिर्द हम मिल गया तो मैच को ले सकते हैं, तो राशिद खान ने जो कहा उनकी बॉलिंग ने वो कर दिखाया। यहाँ पे एशिया कप की बात कर ले, तब भी इंडिया ने 8 दफा एशिया कप उठाया, पाकिस्तान मर के 2 दफा उठाया। तो इंडिया से जीत भी जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं, हमें बीट करता है। भी देखो अगर हम देखें आपको फखर जमान को खिला लें, शाहीन को खिला लें, जिसको भी खिला लें, जब तक आपका कप्तान माइंडसेट अच्छा नहीं होगा, कोचिंग नहीं, अब कोच कौन है, और जब आपका पीसीबी जो चेयरमैन है वो नहीं ठीक हो, जब तक मेरिट नहीं ना आएगा आप मैच नहीं जीत सकते। जब तक ऊपर माइंडसेट जिन्होंने, अब क्रिकेट वाला नहीं ऊपर बैठा सियासी बंदा ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, उसने क्रिकेट पे क्या बात करनी है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले मेरिट करें, एक दफा 5-6 साल का ब्रेक ले लें, कोई भी वर्ल्ड कप ना खेलें, तो ये अवाम के लिए भी इज्जत है, इनके लिए भी इज्जत। देखिए जी, मौजूदा जो कंडीशन है उसके लिहाज से तो नहीं लग रहा, जैसे अब अफगानिस्तान के साथ भी चेंज नहीं कर सके हम तो, लेकिन इंडिया के पास जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, तो हमें भी चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस पे जो है वो वर्क करें और सपोर्ट करें। बाकी दिल से तो हम पाकिस्तान के साथ ही हैं। इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है, श्रीलंका फाइनल भी हार गए पिछले एशिया में। अभी श्रीलंका जैसे टीम जो है उनसे भी हम हारते। इंडिया तो ग्रेटेस्ट कंट्री है, टीम है पूरी दुनिया का, तो उसे हम कैसे जीतेंगे? उसे हम बिल्कुल नहीं जीत सकते हैं। उनके पास जो बॉलर है उनके पास बैटिंग हो गए, उनसे हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। अभी हमारा बहुत ज्यादा खराब है, हम बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे वहाँ। आप लोग ज्यादा बेहतर समझाएंगे। नजीब, आप देखे वो लेंथ बॉल है ना, उस बॉल को इन स्विंग होता है ना, तो उसका पहले ही माइंडसेट बना होता है कवर में खेलने का, वो इसलिए गैप बनता है, बोल्ड हो रहा है। वो पहले ही गया होता है मिड ऑफ की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ बल्ला लेके कि मैं उधर खेलूं, वो इन स्विंग होता है, बोल्ड हो जाता है। लेकिन खैर देखिए 169 रन मैं समझता हूँ कि इसी छोटी ग्राउंड है, यहाँ पे आप खड़े खड़े छक्का जरा सा लिफ्ट करते हैं तो छक्का मार देते हैं। अभी एकदम से आप बोलो जी रिप्लेसमेंट नहीं यार, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत टफ गेम है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत मुश्किल से रन होते हैं। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम जो है अपनी टीम को खुद खराब कर रहे हैं। अब यही हारिस खत्म हो गया, हारिस वो 100 पे शहजादा बना दिया, ठीक है, अब उसको टीम से फारिग करो, 2 सीरीज के बाद टीम से फारिग करो। नहीं, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है उसके साथ। तो हारिस को भी आप रखना चाहते हैं, रिजवान को भी रखना चाहते हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा? सुन तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने अगर रिजवान को निकाला, आपने टोटल रॉन्ग किया, आपने ज्यादती की उसके साथ, उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी नहीं कि आपने उसको निकाला। और जब आप उसको निकाला और आप उसको हारिस को लेके आ रहे हैं, ठीक है, 100 के बाद शहजादा बना दिया, तो फिर उसको डालो ना, खिलाओ उसको, लेकिन नंबर पे खिलाओ उसको। अब उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हो, सही है। तो हम अपनी टीम को खुद खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद खराब कर रहे। मैं उसका टॉप ऑर्डर में तो नंबर नहीं बनेगा ना, साहिबजादा, फरहान, साइम अयूब, फखर जमान। क्यों? आप तीन ओपनर सुन लेना, आप तीन ओपनर खिला रहे हैं, चौथा आपके पास हारिस है, आप साइम अयूब को भी खिला रहे हैं, आप साहिबजादा फरहान को भी खिला रहे हैं। तो अगर फखर जमान की नहीं परफॉर्मेंस है तो फखर जमान को ड्रॉप करो ना, फिर हारिस को तीसरे नंबर पे लाओ ना। क्यों खेल रहा फखर जमान? जब नहीं कर रहा तो हारिस को तीसरे नंबर पे लाओ। आप जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हो फखर जमान को, नहीं कुछ कर रहा। मैं फिर वही बात बोलूंगा जिस तरह मैं पहले बोलता था, ओ भाई जब बाबर और रिजवान आप कहते कुछ नहीं कर रहे, टीम से बाहर, तो फिर फखर क्यों नहीं है टीम से बाहर? वो क्यों खेल रहा है? ये पूछो ना सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबर्स, वो आपको सब पता है मैं किस तरफ जा रहा हूं, कुछ मेंबर्स, उनसे पूछो जाके क्यों फखर जमान जबरदस्ती खेल रहा है भाई, जब उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, आप उसके चक्कर में हारिस को जाया कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है सीनियर है इसलिए उसका टीम में उसको जो रखा है। जो आप भी कह रहे थे कि बाबर सीनियर, तो रिजवान भी और बाबर भी है, ये भी 2 गलती एक हो गई ना, चले उनको निकालना, गलती मान लेता हूं मैं। ट्राई नेशन सीरीज़ के मैच में जब से अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान के न्यू प्लेयर्स को बुरी तरह से गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके बस की कुछ नहीं है, ये किसी टीम से नहीं जीत सकते। पहले 2 मैच में जीत कर ये इतने चल रहे थे कि बड़ी इंडिया जैसी टीम को चैलेंज कर रहे थे, इनसे तो पाकिस्तान को तो अफ़गानिस्तान से भी नहीं जीता जा रहा है। और दूसरी तरफ तनवीर अहमद कह रहा है कि टीम में मोहम्मद रिजवान और बाबर को वापस लेकर आओ, क्योंकि मोहम्मद रिजवान और बाबर के बिना टीम जीत नहीं सकती, क्योंकि ये सारे यंग प्लेयर है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बाबर और रिजवान को पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि
बाबर और रिजवान अपनी रैंक के लिए खेलते हैं सिर्फ, और दूसरी तरफ ये हारते ही हारते जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।